थाईलैंड और कंबोडिया के बीच लंबे समय से चल रहे सीमा विवाद ने एक हिंसक रूप ले लिया है। दोनों देशों के बीच गोला बारूद बरस रहे हैं और ये सब कुछ हो रहा है एक प्राचीन शिव मंदिर के पास की जमीन पर। पहले इस मंदिर पर भी विवाद हो चुका है और अब इस मंदिर के पास की जमीन के लिए जंग हो रही है। मगर क्यों? ये पूरा विवाद क्या है? कंबोडिया और थाईलैंड दोनों ही बौद्ध देश हैं, तो वहाँ शिव मंदिर पर लड़ाई क्यों हुई? और सबसे बड़ी बात, वहाँ शिव मंदिर आया कैसे, किसने बनाया और क्यों बनाया? इन सारे सवालों के जवाब देंगे हम आपको इस वीडियो में। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच 24 जुलाई से शुरू हुई भीषण जंग अभी जारी है। दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे पर हमले कर रही हैं, गोला बम मिसाइलें बरसा रही हैं। थाईलैंड ने दावा किया है कि कंबोडिया के रॉकेट हमलों में 14 लोग मारे जा चुके हैं, जबकि 40 से भी ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। कंबोडिया ने भी थाईलैंड के हवाई हमलों में 2 नागरिकों की मौत का दावा किया है। दोनों देशों के बीच बॉर्डर पर लंबे समय से विवाद चल रहा है, जिसने अब एक खतरनाक मोड़ ले लिया है। दोनों देशों के सैनिकों ने बमबारी शुरू कर दी है। कंबोडिया के सैनिक बड़ी तादाद में सीमा पर जमा हुए हैं और हमले कर रहे हैं। थाईलैंड के 3 प्रांतों पर कंबोडिया बारूद बरसा रहा है। दोनों देशों में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। सीमा पर बसे सभी प्रांतों पर इस वक्त अफरा तफरी और भगदड़ जैसा माहौल बना हुआ है, क्योंकि यहाँ लोग बुरी तरह से डरे हुए हैं। लोगों को बंकरों में भेजा जा रहा है और कई लोग तो अपना देश छोड़कर पलायन कर चुके हैं। थाईलैंड की सरकार का कहना है कि 4 सीमावर्ती प्रांतों से 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों को शेल्टर्स में भेज दिया गया है। दोनों देशों ने अपनी सीमाओं को सील कर रखा है और जंग चल रही है शिव मंदिर की जमीन पर। साउथ ईस्ट एशिया के घने जंगलों और पहाड़ों के बीच बना हजारों साल पुराना एक शिव मंदिर आज भी मौजूद है, जिसका नाम है प्रे विहार मंदिर, जो आज के कंबोडिया में स्थित है। घने जंगलों, सकरे और कठिन पहाड़ी रास्तों के बीच बने इस मंदिर को स्मारक रूप से बेहद अहम माना जाता है। लेकिन इस मंदिर को लेकर के थाईलैंड भी अपना हक जताता है। मगर कंबोडिया और थाईलैंड दोनों ही बौद्ध देश हैं, तो वहाँ शिव मंदिर कैसे आया? इसका जवाब है भारतीय व्यापार, धर्म और संस्कृति। 1 से 12वीं शताब्दी के बीच भारत की संस्कृति का साउथ ईस्ट एशिया में बहुत प्रभाव था। हजारों साल पहले वहाँ हिंदू धर्म संस्कृति बहुत मजबूत थी। भारतीय ब्राह्मण, व्यापारी और राजा हमारा व्यापार, धर्म और संस्कृति वहाँ लेकर गए थे। उन्हीं साउथ ईस्ट एशियाई देशों में, जिसमें अभी इंडोनेशिया, कंबोडिया, थाईलैंड, वियतनाम जैसे देश आते हैं, जो अब सब बौद्ध देश हैं। लेकिन 802 ईस्वी से लेकर के 1431 ईस्वी तक पूरे साउथ ईस्ट एशिया में खमेर साम्राज्य का शासन था, यानी कि लगभग 9वीं शताब्दी से लेकर के 15वीं शताब्दी तक। और खमेर के राजा अपने आप को देव राजा यानी कि भगवान का रूप मानते थे। दरअसल वहां पर जब भारत का हिंदू धर्म और संस्कृति पहुंची, तो वहां के राजाओं ने भगवान को वहां बड़ा दर्जा दिया। शुरुआत में खमेर राजाओं ने खुद को देवता का अवतार माना। मंदिरों में शिवलिंग, नंदी, गरुड़, विष्णु जैसे प्रतीकों का इस्तेमाल होता था, और खासकर कि भगवान शिव का भी। वहां के राजाओं ने उस वक्त मंदिरों में शिवलिंग स्थापित करके कई भव्य मंदिर बनवाए, जिनमें से एक सबसे अलग और अद्भुत मंदिर था, और वो यही मंदिर था, प्रे विहार मंदिर। लेकिन उस शताब्दी में ये मंदिर केवल एक पूजा का स्थान नहीं था, बल्कि राजनीतिक पावर का सिंबल भी था, जहां से खमेर के राजा अपने आत्मविश्वास, धार्मिक प्रभाव और राजनीतिक दबदबे का प्रदर्शन करते थे। मगर चीजें बदली 1904 और 1907 के बीच, जब फ्रांस ने कंबोडिया पर राज किया और सियाम, जो आज का थाईलैंड है, उसे बॉर्डर तय किया। और ये बॉर्डर तय हुआ, नेचुरल वाटर डिवाइड को सीमा मान लिया गया। मगर 1907 में फ्रांस ने एक और मैप लॉन्च किया, जिसमें प्रे विहार मंदिर को कंबोडिया में दिखाया, जिसे थाईलैंड ने कभी नहीं माना, क्योंकि थाईलैंड के मुताबिक ये उनके हिस्से में आता था और इसके आसपास की जमीन भी उन्हीं का हिस्सा थी। और यहीं से इन दोनों देशों के बीच विवाद शुरू हो गया। फिर 1962 में ये मामला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी कि ICJ तक पहुंचा, और उन्होंने कहा कि ये मंदिर कंबोडिया का है, जिसको ना चाहते हुए भी थाईलैंड को मंजूर करना पड़ा। लेकिन ICJ ने मंदिर के आसपास की जमीन पर कोई फैसला तब नहीं सुनाया था।
कि ये आसपास की ज़मीन किसकी है, ये कभी क्लियर नहीं हुआ और तब से लेकर आज तक ये दोनों देश इस ज़मीन को लेकर के झगड़ा कर रहे हैं। दोनों देश इस ज़मीन पर अपना हक जताते हैं। आज भी कंबोडिया और थाईलैंड में बौद्ध धर्म फॉलो होता है, लेकिन लोकल बौद्ध लोग अभी भी इस मंदिर में शिव को चाहते हैं, क्योंकि साउथ ईस्ट एशिया में बौद्ध धर्म ने हिंदू के तत्वों से ही जन्म लिया है। थाईलैंड के राजा आज भी राम टाइटल यूज करते हैं और उनके कई देवता हिंदू पुराणों से मिले हैं और इसीलिए वहाँ के लिए ये सिर्फ एक हिंदू मंदिर नहीं बल्कि उनका इतिहास भी है और इसकी ज़मीन को लेकर के आज भी विवाद चल रहा है, जिसकी वजह से अब ये दोनों देश जंग की स्थिति में आ चुके हैं। अब आगे क्या होगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। इस पर आपका क्या कहना है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।